हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक साइंस वर्ल्ड में। इस वीडियो में आज हम भारत में जो पहाड़ और पहाड़ियों पर्वत पहाड़ और जो छोटी पहाड़ियाँ हैं उनकी उनकी डिटेल्स को हम याद करेंगे। और अगर आपको इसी वीडियो में सारे पहाड़ पर्वत जितने भी हैं लर्न ना हो जाएं तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्पेशल निमोनिक टेक्निक का यूज़ किया है। निमोनिक टेक्निक को हम कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं, जैसे कि हम इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि नंगा पर्वत है, वो आपको याद करना है कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर आप नंगे नहीं रह सकते। ठीक है, आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि नंगा पर्वत नंगे नहीं रह सकते। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, इस प्रकार से यानी एक निमोनिक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं उसका यूज़ करके मैंने सभी पहाड़ पर्वत कंप्लीट करवाए हैं। इसमें बहुत सारे पहाड़ पर्वत हैं, देख लेना। ये सारे आपको एक ही वीडियो में याद लर्न हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। एक पेशेंस को बनाए रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारे आपके पहाड़ पर्वत एक ही बार में याद हो जाएं। और इस वीडियो में मैं किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ या किसी भी जगह का इस प्रकार से एग्जाम्पल बना के, तो ये केवल एक टेक्निक है। इसमें स्पेशल किसी व्यक्ति का स्थान आदि का स्पेशल लेना देना नहीं है, केवल ये एक तरीका है याद करने का। तो हम आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा है काराकोरम कैलाश श्रेणी। ठीक है, काराकोरम को हम कोरोना से याद कर सकते हैं। और आपको पता ही है काराकोरम कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था? चीन से। और फिर कहाँ एंटर किया? भारत में। यानी भारत और चीन के बीच में क्या है? काराकोरम और कैलाश श्रेणी है। दूसरा पॉइंट आता है आपका लद्दाख श्रेणी। लद्दाख आपको पता ही है भारत में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये आराम से आपको याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में आता है आपका जास्कर। ठीक है, जास्कर आप जा करके देख सकते हो जम्मू कश्मीर में, तो कितना सुंदर है। ठीक है, उसको ऐसे याद करेंगे, जा करके देखना जास्कर में जम्मू कश्मीर में कितना सुंदर है जम्मू कश्मीर। फिर है पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में। ये पीर पंजाल दर्रा भी है। ठीक है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपको आराम से याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नहीं याद हो तो इसका हम पंजा उठा लेंगे, पीर पंजाल का पंजा। और जो पंजा होता है उसका यूज़ जानवर तो करते ही करते हैं, हमें भी करना पड़ता है। जब हम बर्फ़ में जाते हैं तो हमारे पैर नहीं जम पाते, तो हम दोनों ओर से स्टिक लेके चलते हैं, तो वो पंजे की तरह काम करती हैं। तो हम याद कर सकते हैं। और बर्फ़ कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नंगा पर्वत आपको अभी याद करवाया था। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो आप वहाँ पर नंगे नहीं रह सकते, तो जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत। फिर कामेत पर्वत, ये आपका उत्तरांचल में। इसको याद हम कैसे करेंगे? देखो, अगर बात हो रही है उत्तर की, किसकी बात हो रही है? उत्तर की, है ना। इस उत्तर की जो प्रश्न का उत्तर होता है, अगर ये हमारे लिए काम का ना हो, कामेत से हम निकाल लेंगे काम। अगर हमारे लिए कोई उत्तर काम का ना हो तो वो किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, तो कामेत काम का उत्तर होना चाहिए। तो कामेत उत्तरांचल। फिर नंदा देवी, आराम से याद कर सकते हो। नंदा देवी तो भारत में है। धौलागिरी भी और गुरु शिखर भी। ठीक है, वैसे और अगर टेक्निक लगाना चाहो तो जैसे कि नंदा है, भारत की कोई भी निंदा नहीं कर सकता। फिर धौलागिरी और जैसे गुरु शिखर है, भारत बहुत सारी चीज़ों में गुरु है पूरे विश्व का। ठीक है, फिर है माउंट एवरेस्ट, पता ही है आपको, नेपाल में है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में आता है
खासी जयंतिया असम में है। कहाँ है? असम में खासी जयंतिया। इसको हम कैसे याद करेंगे? एक मिनट, इसके नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब ठीक है। देखो, जो अगर आपको आज के टाइम में खांसी हो जाए, ठीक है, आज के टाइम में खांसी हो जाए तो क्या कहा जाएगा आपको? सीधा कि आपको तो कोरोना हो रहा है। ठीक है, यानी आज के टाइम में खांसी होना कोई सामान्य बात नहीं है। अगर सामान्य बात नहीं है तो कौन सी बात है? असम। या तो असम बात हो गई, सामान्य बात हो, खांसी होना पहले थी, खांसी होना सामान्य बात। लेकिन आज के टाइम में खांसी होना सामान्य बात नहीं है। क्या है? असम है। असम यानी खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में। नागा पहाड़ी नागालैंड में है, बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, एक ही बार से याद हो जाएगा। फिर है पटाका पटाकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखो भाई, जब दिवाली का टाइम होता है, दीपावली का, तो हम क्या करते हैं? पटाखे छुटाते हैं ना। ठीक है, तो हम पटाखा से तो ऐसे याद कर लेंगे, पटाखा बम बम छुटाते हैं, पटाखे बम छुटाते हैं। लेकिन जो पटाखे बम जो छुटाते हैं ना, ठीक है, वो वो लड़का ज़्यादा छुटाता है हमारे पड़ोस में, उसका नाम है अरुण। क्या नाम है उसका? अरुण। या फिर वो लड़की भी याद कर सकते हो, लड़की से बड़ी ज़्यादा याद करोगे तुम तो अरुणा। ठीक है भाई, किसी की सिस्टर भी है। ठीक है, ऐसे ही आप चलो आगे चलते हैं। मेजो पहाड़ियाँ, मेजो पहाड़ियाँ तो आराम से याद कर सकते हो, मिजोरम। ठीक है, मेजो पहाड़ियाँ। फिर है अरावली, अरावली हरियाणा से होती हुई, मतलब वहाँ से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, इस प्रकार से हरियाणा में से होती हुई हरियाणा में भी एंटर करती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये आराम से याद आप कर सकोगे। फिर है जारगा पहाड़ी। देखो, जारगा से आप याद करोगे जगते रहो। एक वो नहीं आता, जागते रहो, पहले अनाउंसमेंट करते थे इस प्रकार की गांव गांव में घूम के कि भाई चोर वगैरह ना आ जाएं। तो जारगा पहाड़ी, जारगा पहाड़ी, जगना और उदय होना। उदय भी तो क्या होना है? किसी चीज़ का उठना होता है ना, उदय होना। तो उदयपुर और जागरा, यानी जगना और उदय होना एक ही बात है दोनों, और उदयपुर में है। ठीक है, रिलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हर्षनाथ। हर्षनाथ देखो भाई, हर्षनाथ है ना, एक बाबा है। कहाँ है वो? राजस्थान में। राजस्थान में जो बाबा है हर्षनाथ, उनकी जो जगह है, जो भी उनका मंदिर वगैरह है, तो वहाँ पर अलवर का हलवा चढ़ाया जाता है। अलवर का हलवा पूछ के देखना आपने कभी, या फिर सर्च करके देखना, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अलवर का हलवा। और कहाँ चढ़ाया जाता है वो? हर्षनाथ की पहाड़ी पर, वहाँ पर एक मंदिर है। फिर है दिल्ली। दिल्ली की पहाड़ी तो दिल्ली में ही है, याद करने की ज़रूरत आपको है नहीं। उसके बाद में माउंट आबू, राजस्थान में है, कोई निमोनिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं। विंध्याचल श्रेणी, देखो भाई, विंध्य को हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। विंध्य, विंध्य को हम लिख लेते हैं मध्य। ठीक है, इसका ध्याय दे उठा लेते हैं, तो विंध्य आ गया मध्य में। अगर विंध्य मध्य में है तो विंध्याचल पर्वत भी मध्य प्रदेश में होगा। विंध्य पर्वत, विंध्याचल श्रेणी दोनों ही किसमें है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि विंध्य का हमने उठा लिया मध्य, और विंध्य से मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारनेर पर्वत। भार, देखो भाई, ये वाला भार बिहार एक जैसे शब्द है। भार बिहार, भारनेर बिहार। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। फिर है कैमूर पहाड़ी, झारखंड। भाई कैमूर से आप कैमरे से याद रख लेना, कैमूर पहाड़ी झारखंड में है। देखो, जो कैमरा होता है ना, ठीक है, कैमरा होता है ना, अगर उसकी पिक्सल अच्छी हैं तो वो एक एक खंड को, एक एक टुकड़े को दिखा सकता है। अगर क्लियरिटी अच्छी है तो कैमूर की पहाड़ियाँ झारखंड। ठीक है, कैमरे से एक एक खंड को, एक एक हिस्से को देखा जा सकता है अगर क्लियरिटी अच्छी है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झारखंड में। उसके बाद में आता है आपका पारसनाथ पहाड़ी। अब वो तो था भाई हर्षनाथ। ठीक है, हर्षनाथ में क्या चढ़ता है? अलवर का हलवा। तो हर्षनाथ की पहाड़ी तो अलवर में थी।
अब पार्श्वनाथ आए। पार्श्वनाथ जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि पार करना। मान लिया ये एक नदी है, ये एक नदी है, इसके ऊपर से पार करना है, तो हमने क्या बनाया, पुल बनाया, किसी चीज़ को पार करना है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पॉलिटिशियन में सोचें तो क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों से आगे निकलना होता है, पार करना होता है। बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं इलेक्शन में, इनसे आगे जाना होता है। और लगातार 2 बार हमारे जो पीएम बन चुके हैं वो ऐसे ही पार करके आगे आए हैं। ठीक है, तो कौन है आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी। कहाँ से हैं, गुजरात से। तो पारसनाथ, गुजरात, नरेंद्र मोदी जी को हम पारसनाथ भी बोल सकते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी गुजरात में है और वो पार करके कहाँ आए हैं, यहाँ पीएम तक, यानी पीएम की पोस्ट तक। फिर है राजपिला। अब देखो भाई, हमारे ऊपर राज भी कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हमने उसको वहाँ उस लेवल पे पहुँचाया उनको। ठीक है, तो राजपिला भी गुजरात में ही है। उसके बाद में सतपुड़ा। भाई एक सतपुड़ा को आप कैसे याद करोगे, सत मने 100 होता है ना, सतपुड़ा 100 होता है। और जब आप मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हो प्रोपोटेंट लॉस को, तो आप मान लेते हैं माना, ठीक है, इस प्रकार से 100 है ना, माना x की वैल्यू 100, तो मध्य होती है, वो बीच में होती है कि भाई 200 लेंगे तो फिर बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 लेंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम सत मैंने होता है 100, और ये थोड़ी बीच सी की वैल्यू होती है, मीडियम सी होती है, तो मध्य की बात हो रही है। ठीक है, सत मैंने 100, सतपुड़ा तो मध्य, यानी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। महादेव की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में ही है। देखो, महादेव बाबा भोलेनाथ और मेकाल को हम बना देंगे भोकाल। वो तो जो वही भोकाल जो आपने देखा होगा, ठीक है, आपके वाला भोकाल। ये भैरव, जो भैरव हैं वो भी बाबा भोले के ही रूप हैं। और महादेव पहाड़ी और भोकाल, ये दोनों मध्य मध्य की बात है, मतलब मीडियम से बात है। ठीक है, और अगर मध्य देखो अमरकंटक की बात की जाए, मतलब ठीक है मध्य प्रदेश में ही है, तो जो बाबा भोलेनाथ है वो अमर भी तो है ना, तो इसीलिए अमरकंटक मध्य प्रदेश भोकाल, और ये मध्य बात है। फिर उसके बाद में आता है राजमहल पहाड़ी। ठीक है, राजमहल पहाड़ी को आप कैसे याद रख सकते हैं कि भाई जो आपकी राजमहल, देखो राजमहल में कौन रहते हैं, महाराजा। पहले टाइम में कौन रहते थे, महाराजा रहते थे ना राजमहल में। तो महाराजा का हमने महाराष्ट्र का उठा लिया, महारा, और जा हम अपनी तरफ से लगा लेंगे तो महाराजा हो गया। राजमहल पहाड़ी महाराष्ट्र। फिर है सतमाला। सतमाला को हम ऐसे याद करेंगे, सच्चे मोतियों की माला। सच्चे मोतियों की माला भी कौन पहनते थे, राजा। और राजा कहाँ रहते थे, राजमहल में, और राजा से हमने क्या याद किया था, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में देखिए अजंता। अजंता को हम, वैसे तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, लेकिन आप इसको और तरीके से याद कर सकते हो, जैसे जनता, जनता पब्लिक, वही पब्लिक। ठीक है, जनता और अजंता। भाई जनता अलग होती है और जो राजा महाराज होते हैं वो अलग होते हैं, जनता से अलग होते हैं ना। अगर वो जनता से अलग हैं तो हम उसको अजंता कह देंगे याद करने के लिए। ठीक है, तो अजंता जो जनता से ना मिला हो, जनता से कौन नहीं मिलती है, राजा। और राजा कहाँ रहते हैं, राजमहल में। राजमहल की बात हो रही तो महाराष्ट्र की बात हो रही थी। ठीक है, महाराजा। फिर आगे आता है महेंद्रगिरी पहाड़ी। अब देखो जो उड़ीसा है, उड़ीसा में आपको पता ही है चिल्का झील है ना, और चिल्का झील को हम चील से याद कर सकते हैं, जो चील होती है आपकी। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, और वो चील क्या लेकर उड़ जाती है, गिरी। ये क्या लेकर उड़ जाती है, गिरी। जो बादाम की गिरी होती हैं उनको लेके उड़ जाती है चील,
चिल्का झील उड़ीसा, महेंद्रगिरी उड़ीसा। ठीक है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर को हम भगवान शिव का रूप मान लें। और एक बहुत बड़ी चीज़ और इसमें भी आपका महा ही है, तो इसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका नीलगिरी, तमिलनाडु। भाई देखो, जो वो ना आपका गिरी लड्डू जो होते हैं आपके बेसन के लड्डू, उनमें गिरी डाली जाती हैं और वो गिरी खरबूजे की होती हैं। देखना कभी काजू भी डाल देते हैं। ठीक है, और लेकिन खरबूजे की गिरी डालते हैं। ठीक है, तो लड्डू में क्या डाली जाती है? गिरी। तो नीलगिरी तमिलनाडु। फिर है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी को अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में वही है। जो लड्डू होते हैं किसके बने होते हैं? अन्न के। भाई इसमें जो लड्डुओं में, बेसन के लड्डुओं में जो बेसन होता है वो अनित तो होता है और इसमें गिरी भी डाली जाती है। तो लड्डू में गिरी डालेगी तो नीलगिरी, और लड्डू में अन्न का बनता है ये लड्डू तो अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु। और फिर नेक्स्ट आपका कार्डेमम पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में और केरल में। इनको कैसे याद करोगे? भाई जो आपके पास कार्ड है, ठीक है, कौन सा कार्ड? आधार कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और उसमें बैलेंस है तो आप लड्डू और केले खरीद सकते हो, नहीं तो आप केले लड्डू नहीं खरीद सकते। तो कार्डोरम पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में। फिर है किराना पहाड़ी। भाई किराना पहाड़ी को आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसा गरीब देश जो हमारा पड़ोसी ही है, वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें मांग के ले जाता है किराए पर, और बाद में ना तो किराया देता है ना ही वो चीज़ें लौटाता है, और फिर हम उसको फ्री में दे देते हैं वो चीज़ें कि भाई रहने दो, आप रख लो। ऐसा कौन करता है? पाकिस्तान। ठीक है, किराए पर लेके गया बहुत सारे सामान को और नहीं दिया क्योंकि वो गरीब है, उसके बस का है ही नहीं कुछ। तो ऐसा कौन देश हमारे पास? पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार आपका नर्मदा नदी में है, नर्मदा का उत्तर यानी मध्य प्रदेश में आपका मालवा। मालवा को आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे आपका माल होता है, माल जो खाने पीने की अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा मध्य में होती हैं, बीच में होता है माल खाने का। ठीक है, साइड साइड में माल नहीं होता, बीच में अच्छा माल होता है, ऐसे याद रख सकते हो। और मध्य क्या होता है? बीच होता है। तो मध्य प्रदेश, मालवा का पठार। उसके बाद में दक्कन का पठार, गुजरात और महाराष्ट्र। जैसे कि दक्कन को हम कहते हैं ढक्कन, बना देंगे ढक्कन को। ठीक है, क्या लिख देंगे? ढक्कन। और ढक्कन को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जो ढक्कन को अगर हम गुजार दें उसके ऊपर से तभी खा सकते हैं ना। ढक्कन को गुजार दें उसके ऊपर से तभी तो हम खा सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, महाराजा की तरह। कैसे? महाराजा की तरह। अगर हम ढक्कन को उतार दें, गुजार दें, तो हम महाराजा की तरह उस चीज़ को खा सकते हैं जो कि मध्य में रखी हुई थी, माड़ को, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है छोटा नागपुर का पठार। अब देखो कोई चीज़ छोटी है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, कोई चीज़ छोटी है बिल्कुल, तो हमने उसके खंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही खंड होगा, छोटी चीज़ होगी। ठीक है, तो झारखंड, छोटा नागपुर का पठार छोटा है तो उसको खंड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से छोटा है। फिर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, आराम से पहले से आपको पता ही है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात होती है हमेशा, और ग्वालियर की पहाड़ी मध्य प्रदेश। फिर आती है बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखो मालवे के पठार की बात हुई तो मध्य प्रदेश की बात थी, आपको याद भी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में कैसे रिलेट करेगा?
देखो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के में मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो बुंदेलखंड के जो व्यक्ति थे उनके मुंह पर हमने ये बात सुनी थी कि वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी का नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? बैरकपुर छावनी मेरठ से। वो मेरठ किस में है? उत्तर प्रदेश में है। तो बात बुंदेलखंड की हो रही थी और उत्तर प्रदेश से रिलेट हमने कर दिया उसको, ठीक है। तो बुंदेलखंड नहीं तो मालवा के पठार के उत्तर में है बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। उसके बाद में आता आपका बघेलखंड, मालवा का पठार। देखो मालवा के पठार से आसानी से याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में बघेलखंड, ठीक है। फिर है हजारी बाग का पठार। हजारी बाग के पठार को आप कैसे याद करोगे भाई? देखो आपके पास अगर हज़ारों रुपये हैं, मतलब अगर आपके पास हज़ारों रुपये हैं और आप ओल्ड एज में हैं, कैसे हैं, दादा बन चुके हैं, ठीक है, दामोदर, अगर आपके पास हज़ारों रुपये हैं और आप दादा बन चुके हो तो ही आपकी सेवा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे और आप दादा की उम्र में हो, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही चला हुआ है कि बच्चों के पास संस्कार तो होते नहीं, वो अपने दादा के पास तभी जाएंगे जब वो उनको चीज़ दिलाएगा। और चीज़ कब दिलाओगे? जब आपके पास हज़ारों रुपये होंगे। तो हजारी बाग दामोदर नदी, ठीक है, हज़ारों रुपये होंगे दादा के पास तभी वो उनके, ठीक है, तभी उनके पास रह पाएंगे। तो दामोदर नदी, हजारीबाग दामोदर नदी, और दामोदर नदी झारखंड में है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपके पास हज़ारों रुपये हैं तो ही आप, जो आपका खंड का है पुराने हरियाणा में तो पता ही है, वैसे आपको भी पता होगा कि जो खंड का बांधते हैं बड़े बूढ़े व्यक्ति, ठीक है, वो उनकी शान शौकत होती है खंड का, ठीक है। इसके पीछे का और लगाने तो खंड का हो जाएगा ही। यानी अगर हमारे पास हज़ारों रुपये प्रॉपर्टी अच्छी है और तो हम आराम से खंड का बांध के घूम सकते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत भी, हमारे पास पैसा भी है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेना, कैसे भी जो आपका मन करे। रांची का पठार, रांची के पठार को आप झारखंड में, ठीक है, रांची वही दामोदर नदी वाली, क्योंकि रांची के पठार को आप ऐसे याद कर सकोगे, अगर आपके पास हज़ारों रुपये हैं तो आप राजी राजी रहोगे क्योंकि आप दादाजी हैं। आप राजी तभी रह सकते हो जब आपके पास हज़ारों रुपये हों, क्योंकि आप दादाजी हैं। वही बात है, अगर आपके पास मतलब आपने नहीं कमाया इतना अच्छा, पेंशन आपके पास अच्छी नहीं है, तो मे भी आपके जो पोते हैं या आपके जो, ठीक है, आपके जो बच्चे हैं वो आपकी इतनी अच्छी रिस्पेक्ट ना करें। मे भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा ना हो, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। फिर आगे देखते हैं मेघालय का पठार। अब मेघालय की राजधानी तो शिलोंग है, ठीक है, मेघालय की राजधानी तो शिलोंग ही है ना, तो आराम से याद हो जाएगा। फिर है मिमिकर पहाड़ी। देखो भाई, जो मिमिक्री होती है, मिमिक्री एक ऐसे होता है जिसमें हम एक दूसरे की आवाज़ निकालते हैं। तो दूसरे की आवाज़ निकालना इतना आसान बात नहीं होती, आसान बात नहीं होती तो ऐसम होती है, ठीक है। मिमिक्री करना ऐसम होती है, इतनी आसान बात नहीं होती मिमिक्री करना, ठीक है। तो आराम से याद कर सकोगे। नेक्स्ट है तेलंगाना आंध्र प्रदेश। अगर तेल का कोई भी यूज़ करना है, जैसे कि आपको सर में लगाना है या फिर जो रिफाइंड तेल आता है उसके अपने पूरी उतारनी है, तो वो जो आंध्र प्रदेश, मतलब जो अंधा व्यक्ति है, आंध्र प्रदेश से अंधे व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति है वो तेल का सही यूज़ नहीं कर सकता, तो इसीलिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक में ही है, कोई बड़ी बात नहीं। मयूर का पठार भी कर्नाटक में ही है, मैसूर। और मैं इसका मयूर इसीलिए बोलता है क्योंकि मयूर में क्या होता है, मोर, और मोर जब नाचता है तो क्या करता है, नाटक, और नाटक से है कर्नाटक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका बालाघाट पर्वत श्रेणी। बालाघाट
जो बाला का नाम सुनते ही आपके एक सॉन्ग नाम आपके मन में आया होगा, वो बाला बाला करके होता है। तो जब वो नाचती हैं उसमें अक्षय कुमार, तो जब वो बाला बाला करके नाचती हैं तो बीच में आ जाती हैं, मध्य में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप उस प्रकार से रिलेट करोगे मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश। फिर है दोदा बंटा। दोदा बंटा केरल तमिलनाडु में। दोदा बंटा को कैसे रिलेट करोगे? दोदा बंटा को कह सकते हो दो दो बांट लो। किस प्रकार से? केरल, केरल को हमने क्या पढ़ा था? केला, और तमिलनाडु को हमें पढ़ा था लड्डू। तो केले और लड्डू को दो दो बांट लो, दो दो बंटा केरल और तमिलनाडु में है। फिर है मलयगिरी उड़ीसा में। आपको पहले ही बताया था, जो महेंद्रगिरी था वो भी उड़ीसा में ही है, क्योंकि वहाँ से गिरी जो लेके उड़ गई थी चील, और यहाँ भी जो गिरी है उसको लेकर उड़ जाएगी चील, क्योंकि चील का झील भी उड़ीसा में ही है, और उड़ीसा में आपको आराम से लर्न हो जाएगा। फिर गिरी पहाड़ियाँ। गिरी पहाड़ियाँ गुजरात में। गिरी पहाड़ियाँ गुजरात में है, उसको आप ऐसे रिलेट करोगे, गिरी को आप ऐसे रिलेट करोगे को जो बादाम की गिरी है, अगर आप खाओगे तो आपका जो गुजरने का टाइम है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह पाओगे, ऐसा मैं भी याद करने के लिए है। ठीक है, और वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा भी खाएंगे तो। ठीक है, लेकिन ऐसा ध्यान रखना भी जो गिरी लेके ना उड़ जाए, नहीं तो उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप। फिर उसके बाद में आता है इलायची की पहाड़ियाँ। देखो इलायची की पहाड़ियाँ होती हैं, अब हमने तो देखी नहीं, कभी नहीं होती, तो हम अगर इस किसी को कहें कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं देखो यहाँ पर, और उसकी आंखों पर हाथ रख लें, उसको अंधा बना दें, मतलब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, भाई आंध्र प्रदेश में, यानी अंधे व्यक्ति को हम ये कहें कि यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ हैं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ियाँ होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, आराम से रिलेट कर सकते हो। फिर आता है गढ़ जाट की पहाड़ियाँ। गढ़ जाट की पहाड़ियों को आप ऐसे याद करोगे, जो जाट समुदाय होता है वो अपने आप को ये मानता है कि हम तो उड़े उड़े फिरते हैं, मतलब बहुत कुछ मानता है अपने आप में। क्योंकि देखो हमारा इस वीडियो में किसी कास्ट धर्म से, मैंने पहले बोला था, कोई रिलेशन नहीं है, केवल रिलेट करने के लिए ऐसा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डाफला पहाड़ियाँ। एक आपने सॉन्ग सुना होगा डबली वाले, इस प्रकार से। वो जो डबली वाला था उसका नाम अरुण था। क्या था उसका नाम? अरुण। ठीक है, तो जो डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण से आप याद कर सकोगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये जो डापला है, डापला को आप कह दोगे डपला। जो डपली वाले वो जो गाना है उसमें जो डपली बजाता है उसका नाम अरुण है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मिसमी पहाड़ियाँ, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। भाई जो डपली बजा रहा था ना, उसको लास्ट में कुछ देना तो था ही, तो उसको हमने क्या दे दी? मिसमी, यानी मौसमी दे दी। ठीक है, उसको खाने के लिए क्या दे दी? मौसमी दे दी, डपली जो बजा रहा था अरुण। ठीक है, तो दोनों ही किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। जयंतिया। जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भाई? असम में। भाई देखो, अगर जो हम इसके सामने ए और लगा लें तो क्या हो जाएगा? ये अजंतिया, मतलब जो अजय हो, जिसको कोई जीत ही ना सके, तो मतलब जो अपने आप में अजय हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे वो जो इंद्रजीत थे वो भी अपने आप को अजय मानते थे, और ठीक है उनका भी हिसाब किताब किया भगवान ने। तो इसी प्रकार से ये बात क्या है? असम है। अगर कोई ये मान ले कि मैं तो अजय हूँ, मेरे को कोई जीत ही नहीं सकता, तो ये बात असम है, अलग है, यानी जीत हार चलती रहती है। तो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में। फिर है गारो खासी मेघालय में। एक जो खांसी, मैंने आपको वही बताया था, कोरोना के टाइम में मतलब खांसी हो जाती है, तो ठीक है आजकल इतनी असम बात नहीं है, यानी सामान्य बात नहीं है खांसी होना।
वो उस टाइम की बात थी। और यहाँ भी गारो खासी मेघालय, लेकिन आपको दोनों एक साथ में नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, इसलिए मेघालय और असम आप याद रख सकते हो। फिर जो मिमिकिर पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश, मैंने कहा था जो मिमिक्री करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतनी आसान बात नहीं है, वो भी असम में था। और यहाँ पर मिमिक्री जो कर रहा था वो कौन है? अरुण, ठीक है। तो मिमिक्री की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। एवोर अरुणाचल प्रदेश में मिमिक्री करता है। और क्या करता है? अवोर की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। फिर है लूसाई। लूसाई में आपको साई नज़र आ रहा होगा, साई शब्द, ठीक है। लूसाई में साई शब्द, जो साईं बाबा होती हैं वो, अगर आपके जो रोम को हम कर देते हैं रोम, ठीक है, यानी साईं बाबा अगर आपके रोम में बसे हैं तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। तो साई शब्द से आप मिज़ोरम से रोम निकाल के रिलेट कर सकते हो कि जो लूसाई की पहाड़ियाँ हैं वो मिज़ोरम में है, ठीक है। आगे चलते हैं। गौड़ी नवस्मिन तो पता ही है, K2, ये जम्मू कश्मीर में है। कुनलून श्रेणी, कुनलून देखो क्या कैसा नाम है, चाइनीज सा नाम है कुनलून, यांग योंग इस प्रकार से चाइनीज नेम होती हैं। तो कुनलून किसकी श्रेणी है? चीन की। फिर है हिंदू कुश। अब आपने एक सॉन्ग सुना होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो जो सॉन्ग है वो उसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में की गई है। तो ऐसा आप मान सकते हो जो हिंदू कुश जो गाना है बादशाह का, वो अफ़गानिस्तान में शूट है, मतलब हिंदू कुश की पहाड़ियाँ अफ़गानिस्तान में हैं, ऐसा मान लेना। फिर आता है आपके सामने सुलेमान श्रेणी। सुलेमान देखो मतलब मुस्लिम नेम लग रहा है, और सबसे ज़्यादा हम ये मानते हैं ये जो मुस्लिम रिलेशन हमारा पाकिस्तान से ही है, ठीक है। तो सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान। फिर है गौरी शंकर। गौरी शंकर देखो, हिमालय की बात होती है ना, माउंट एवरेस्ट की, और वो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में ही है। और गौरी शंकर भगवान और गौरी माता गौरी, ठीक है। तो उन दोनों का जो स्थान है वो भी हिमाचल में, जो आपके पहाड़ पर्वत हैं उन पर माना जाता है। तो गौरी शंकर से नेपाल पर्वत, ठीक है, आप मान सकते हो। कंचनजंगा तो भारत में ही है, आपको पता ही है। इस प्रकार से आपके बहुत सारे पहाड़ पर्वत इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, वो आप आसानी से रिलेट करके याद कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।